नमस्कार, स्वागत है आपका हौसले की उड़ान में। और आज हम अपनी इस वीडियो में काल और उसके भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए कुछ वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। मंदिर में सुबह से यज्ञ हो रहा है। विनोद आज एक सुंदर चित्र बना रहा है। हम देखते हैं कि इन दोनों ही वाक्यों से क्रिया के किसी नियत समय पर घटित होने का बोध हो रहा है। यही समय व्याकरणिक इकाई के रूप में काल कहलाता है। आइए अब हम इसी काल का विस्तार से अध्ययन करें। काल क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राहुल खेलते खेलते थक गया। इस वाक्य में थक गया पदों से यह पता चलता है कि क्रिया पिछले अर्थात बीते हुए समय में ही पूरी हो चुकी है। अतः यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के 6 भेद हैं: संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, हेतु हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत और आसन्न भूत। सामान्य काल भूत जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का संकेत होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रीना आज जल्दी सो गई। इस वाक्य में गई क्रियापद से यह पता चलता है कि यहाँ बीते समय में क्रिया सामान्य रूप से हुई थी, इसीलिए यहाँ सामान्य भूत का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने यह मछली अभी अभी पकड़ी है। इस वाक्य में स्पष्ट है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, इसीलिए यह वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। कहने से अभिप्राय है कि जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तब वह आसन्न भूतकाल की क्रिया कहलाती है। पूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है, अर्थात बहुत समय पहले ही क्रिया पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम आपके सभी परीक्षण पहले ही कर चुके थे। इस वाक्य में कर चुके थे क्रियापदों से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण करने की क्रिया काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ तो हुई थी किंतु अभी तक समाप्त नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यामिनी टीवी देख रही थी। यहाँ देख रही थी क्रियापदों से यह स्पष्ट होता है कि टीवी देखने की प्रक्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई थी लेकिन अभी तक यह समाप्त नहीं हुई है, यथावत चल रही है, इसीलिए इसे हम अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहेंगे। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे
पापा ने मेरी आवाज़ सुनी तो होगी। इस वाक्य में सुनी तो होगी क्रियापद से यह स्पष्ट होता है कि आवाज़ सुनने की जो क्रिया है उसमें संदेह है कि आवाज़ सुनी गई है या नहीं सुनी गई, इसीलिए यहाँ संदेह हो रहा है, इसीलिए इसे संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कहा जाएगा। हेतु हेतुमद भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था किंतु किसी कारणवश अथवा किसी अन्य कार्य के न हो पाने के कारण नहीं हो सका, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मैं कार में पेट्रोल डलवा लेता तो मुझे आज धक्का नहीं लगाना पड़ता। वर्तमान काल, काल के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के घटित होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे परिवार के सभी सदस्य खाना खा रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में रहे हैं क्रियापदों से स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों द्वारा खाना खाने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अतः प्रस्तुत वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने अथवा होने का ज्ञान हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। प्रस्तुत वाक्य में पढ़ाती है क्रियापद से यह ज्ञात होता है कि पढ़ाने की क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रही है, अतः प्रस्तुत वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के आरंभ होने का तो बोध हो किंतु समाप्त होने का बोध न हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्वेता बारिश में भीग रही है। इस वाक्य में भीग रही है क्रियापद से स्पष्ट है कि श्वेता द्वारा बारिश में भीगने की क्रिया बीते समय में आरंभ होकर वर्तमान समय में भी हो रही है, अर्थात वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अतः यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के करने अथवा होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा ट्रैक्टर आता ही होगा। प्रस्तुत वाक्य में आता ही होगा वाक्यांश से स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर के आने में संदेह है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने में संदेह है, अतः प्रस्तुत वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। भविष्य काल, काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के घटित होने का ज्ञान हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी। प्रस्तुत वाक्य में जीतूंगी क्रियापद से स्पष्ट है कि प्रतियोगिता जीतने की क्रिया आने वाले समय में अर्थात कल होगी, अतः प्रस्तुत वाक्य भविष्य काल का उदाहरण है। भविष्य काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके सामान्य रूप से घटित होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, आज से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। इस वाक्य में करूँगा क्रियापद से भविष्य में सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः सामान्य भविष्य के नियमानुसार प्रस्तुत वाक्य सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। संभाव्य भविष्य, भविष्य काल की जिस क्रिया से उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए,
संभवतः अगले सप्ताह हम घूमने जाएंगे। प्रस्तुत वाक्य में घूमने जाएं क्रियापद से स्पष्ट है कि अगले सप्ताह घूमने जाने की संभावना का बोध हो रहा है, अतः प्रस्तुत वाक्य संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। हेतु हेतुमद भविष्य, भविष्य काल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में ही भविष्य में संभव होगी, उसे हेतु हेतुमद भविष्य कहते हैं। जैसे पढ़ाई करूँगी तभी तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करूँगी। प्रस्तुत वाक्य में पढ़ाई करूँगी तथा सफलता प्राप्त करूँगी वाक्यांशों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की क्रिया का होना पढ़ने की क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। अतः हेतु हेतुमद भविष्य के नियमानुसार यह वाक्य हेतु हेतुमद भविष्य काल का उदाहरण है। दिए गए अध्ययन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ अभ्यास कार्य यहाँ दिया जा रहा है जो आप सभी ने करना है। इसी के साथ घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। ये अभ्यास कार्य आप सब अवश्य कीजिए।